गुड मॉर्निंग गाइस, हम जा रहे हैं ऑफिस, बट हमारी गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो पहले हम पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद अपने ऑफिस की तरफ जाएंगे। हाय गाइस, और हम लोग सिर्फ हफ्ते में 2 ही दिन ऑफिस जाते हैं, बाकी दिन घर से काम करते हैं। तो जनरली ट्यूसडे और थर्सडे हमारा ऑफिस डे होता है। ऑफिस जाने से पहले हमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, तो अभी हम जा रहे हैं क्योंकि आज गाड़ी में बिल्कुल ही पेट्रोल ख़त्म था और ये पेट्रोल पंप आ चुका है। यहाँ से पहले पेट्रोल डलवाएंगे, फिर ऑफिस जाएंगे। सो गाइस, जनरली हम 880 का पेट्रोल डलवाते हैं। 880 भाई। हाँ जी, ठीक है भैया। तो ये पेट्रोल पंप वाले को ऐसा लग रहा है कि हम शायद इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए कि कभी गड़बड़ ना कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है। सो हमारा पेट्रोल डल चुका है और हम जा रहे हैं ऑफिस। ऑफिस जाने में हमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता अगर ट्रैफिक ना मिले तो। बाकी का इस रोड पे तो ट्रैफिक नहीं मिलता हमें। थोड़ा सा राजीव चौक जाके, राजीव चौक से फिर आगे की तरफ वहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक मिलता है। वो तो जनरली डेली ही लगता है, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। और सबसे ज़्यादा उधर एक्सीडेंट्स होता है, तो इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। हाँ एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे डेली का ही है। एक्सीडेंट तो इस वाले फ्लाईओवर में सबसे ज़्यादा होता है, जो खाली पड़ा रहता है। क्योंकि खाली के चक्कर में फिर लोग तेज चलते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं और फिर चलते फिरते हैं। सो ये फ्लाईओवर मॉर्निंग में ज़्यादातर, तो मतलब मॉर्निंग में क्या कभी भी खाली ही पड़ा रहता है ज़्यादातर। अभी ज़्यादा लोग इस पे आते नहीं है, क्योंकि इधर का एरिया भी अभी खाली ही पड़ा है ना। हाँ, ज़्यादा लोग इधर है नहीं। पर अब आने लग गए। पहले तो जब मतलब स्टार्टिंग में जब ये बना था तब तो कोई भी नहीं आता था, पूरा खाली पड़ा रहता था। अभी तो अच्छे खासे लोग आने लग गए इस पे। अब तो दिखता है थोड़ा सा कि यहाँ गाड़ियाँ वगैरह हैं बहुत सारी, पहले तो इतनी भी नहीं दिखती थी। पर यहाँ का मौसम बड़ा सही होता होगा, क्योंकि मौसम अच्छा होता है, बारिश में और ज़्यादा अच्छा लगता हाँ है एक्चुअली। और इस फ्लाईओवर पे पता नहीं क्या है क्या नहीं है। इस फ्लाईओवर पे एक तो खाली पड़ा रहता है, लोग वो ओवर स्पीडिंग करते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे वो ट्रैफिक तो नहीं लगता, पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं उस वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से। एक्चुअली हम लोग जब भी जाते हैं तो एक ना एक दो तो चीज़ें हमें ऐसी गलत दिखी जाती हैं, जिससे कि हमारी सुबह इतना मूड ख़राब हो जाता है और पूरा दिन दिमाग में फिर वही चलता रहता है। जब लास्ट टाइम हम ऑफिस जा रहे तो एक स्कॉर्पियो वाले ने पूरी स्कॉर्पियो ही तोड़ दी थी। पूरी स्कॉर्पियो ही खत्म थी उसकी तो। उस दिन थोड़ा सा ट्रैफिक था इधर, बहुत मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, पर था। हम लोगों को 10-15 मिनट तो लग गए। स्कॉर्पियो आप समझ रहे हो, मजबूत गाड़ी, उसको खत्म कर दिया था उसने बिल्कुल ही। इतनी गंदी स्पीड में ठोकी थी जो। और वो जो लड़का था वो ज़्यादा एज का भी नहीं था, मतलब वो 30 से नीचे ही होगा। कह नहीं सकते, अभी एज का तो नहीं लगा सकते अंदाजा किसी की, पर हाँ ठीक है, ऐसा कोई एज वाला बंदा नहीं था, ऐसे ही था लड़के जैसा। और सुबह बिल्कुल 8:30 का टाइम था। हाँ लगभग। ऐसे लोग भी होते हैं कुछ जो ट्रिपलिंग कर रहे हैं, हद हो गई मतलब। जिसमें से 2 ने हेलमेट पहना है और एक पीछे वाले को ऐसे ही छोड़ दिया है। पीछे वाले को पता है क्यों छोड़ा ऐसे ही? ताकि पुलिस वाले देखे तो पीछे वाले उतर जाए कि लो जी हम तो बैठे ही नहीं थे। ऐसा नहीं होता है, पुलिस वालों को इतना तो दिख ही रहा होगा ना कि कोई बैठा है। हो जाता है यार, ये लोगों का डेली का है, इनको एक्सपीरियंस है कहाँ पे कब उतरना है कब नहीं उतरना। बिहेव तो ऐसा करो जैसे यू डिड इट। नहीं मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है। बाकी का एक चीज और बताइए, मतलब पता नहीं क्या एक गलती हो गई थी हमसे लास्ट वीक ना, लास्ट वीक सेम डे पे हमने एक वीडियो अच्छी खासी रिकॉर्ड की थी, जो कि मेरी ही गलती की वजह से सारी की सारी डिलीट हो गई। रॉ डेटा भी और जो वीडियो मैंने एडिट करी थी वो भी, दोनों की दोनों वीडियोस डिलीट हो गई। बहुत दुख हुआ मेरे को सीरियसली। और वैसे भी हम लोग नए हैं अभी, तो इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है हम लोगों को, बट वो उसमें एक्चुअली में एडिटिंग बहुत सही करी थी। बहुत मेहनत की थी मैंने एक्चुअली। हाँ, और उस दिन हमने मंदिर का भी व्लॉग शायद रिकॉर्ड किया था, सब कुछ रिकॉर्ड किया था, बट वो सारी क्लिप सब डिलीट हो गया। उसके 2 दिन बाद तक तो हमारा वीडियो बनाने का मन ही नहीं करा। ऐसा मन मतलब खराब हुआ कि यार अच्छी खासी वीडियो बनाई डिलीट हो गई सारी। रॉ डेटा भी इवन डिलीट हो गया, वरना दोबारा क्रिएट कर लेते उसको, मगर रॉ डेटा डिलीट हो गया, वो गलत हुआ यार।
पर कोई नहीं, आगे से इस चीज़ का चलो ये ठीक है कि हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि आगे से उस चीज़ का ध्यान रखना है कि डेटा लूज ना हो। और किस तरीके से लूज हुआ वो मैं हमेशा याद रखूंगा एक्चुअली। बट वीडियोस क्रिएट करना और वीडियोस रिकॉर्ड करना इजी है, लेकिन उसको रखना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि स्टोरेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतनी सारी वीडियो क्लिप्स हो जाती हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या रखना है और क्या डिलीट करना है, और इसी चक्कर में इस बार वाला वीडियो डिलीट हो गया, पूरा वीडियो ही चला गया एक्चुअली। या तो आपके पास पर्टिकुलर एक ही काम हो कि हाँ भाई इसी पर फोकस करना पूरा, बस। हमारे पास तो 10 काम है, ऑफिस का भी देखना है, घर का भी देखना है, प्लस अब ये जो चालू कर दिया इसका भी देखना है। लेकिन अभी हम लोगों के और भी वीडियोस आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जाम लगता है जिसमें हमारे कम से कम 10 से 15 मिनट तो वेस्ट होते ही होते हैं डेली के। और ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद है जो आगे जा रही है। जाम नहीं है एक्चुअली, ये आगे रेड लाइट है उस वजह से थोड़ा सा लगता है। बट रनिंग में तो नहीं, मतलब 2-3 बार में निकल जाते हैं। 2-3 बार लाइट ग्रीन होती है उतने में निकल जाते हैं। थोड़ा सा लग जाता है यहाँ पे टाइम। सो लाइट ग्रीन हो चुकी है, तो आज ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा क्योंकि आज ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। और जबकि आज ट्यूसडे है, हाँ, तो भी ट्रैफिक नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं है ट्रैफिक। बाकी का पुलिस वाले खड़े हुए हैं, शायद इसलिए हो सकता है ना हो ट्रैफिक, उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल कर रखा हो। और हाँ, रेड लाइट होने का ये तो फायदा है कि ट्रैफिक थोड़ा कंट्रोल रहता है, वरना लोग अगर अपनी मर्जी से चलें तो फिर तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगे। फिर तो सब अब भाग लेंगे। वही पहले मैं जाऊंगा। सो यहाँ पे थोड़ी सी दूर पे, मतलब पूरे गोल चक्कर पे रेड लाइट्स लगाई हुई हैं ताकि आराम से ट्रैफिक कंट्रोल रहे, लोग इधर उधर ना भागें। और अगर भाग रहे हैं तो पुलिस वाले पहले से ही खड़े हैं उनको पकड़ने के लिए, ठीक है। ऐसों का चालान कटना भी चाहिए जो रेड लाइट जाम करे। रेड लाइट जाम करे या ट्रैफिक का कोई भी रूल तोड़े, चालान कटना चाहिए, ठीक है। कट रहा है किसी का, और किसी का कट भी रहा है चालान। क्यों कट रहा है आई डोंट नो, आई थिंक नो पार्किंग का कट रहा है शायद से। विमेन और बहस कर रही है उससे। तो एक चीज मेरे को और कहनी थी, जैसे ये बस वाला चल रहा है ना अभी एकदम बिल्कुल दीवार से, मतलब दीवार से नहीं, लेफ्ट साइड में बिल्कुल लगा के, ये थोड़ा सा गलत है। थोड़ा सा इधर को चल ले ताकि बाइक वालों के लिए थोड़ा सा रास्ता बच जाए, बाइक वाले इजीली निकल सके। अभी क्या है, बाइक तक निकलने की उसने जगह नहीं छोड़ रखी बिल्कुल। ऐसे कुछ गाड़ी वाले भी चलाते, ठीक है, तो मैं लेफ्ट साइड में चलने के लिए बोला है, ठीक है, बट थोड़ी सी जगह छोड़ के चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वरना बाइक वालों को बेचारों को बीच में घुसना पड़ता है, देखो। हाँ, और ये इनको बीच में घुसने का मतलब है कि इनको बहुत रिस्क होता है। कभी भी किसी से भी टकरा जाते हैं, इनको चोट लगने की ज्यादा डर होता है। अगर ये गिर भी गए, गाड़ी वाला फिर भी एक बार को बच जाएगा, उसकी गाड़ी में लगेगी। टू व्हीलर में कोई सेफ्टी नहीं है यार। कितने बंदे डेली के मतलब एक्सीडेंट होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए यार। अब क्या कर सकते हैं लोग, या तो जल्दी के चक्कर में बहुत तेज चलाते हैं। इन लोगों, आधे से ज्यादा लोगों का तो वही पंचेन वाला सिस्टम होता है, तो वो जल्दी में भाग रहे होते हैं। पंच इन वाला सिस्टम भी गलत ही है, पता नहीं क्यों ही रखा हुआ है कंपनीज ने पंच इन पंच आउट वाला सिस्टम। यार अपने एम्प्लॉयज को इतना फ्रीडम तो दो ताकि वो फ्रीली काम कर सकें। एक्चुअली हम दोनों का वैसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, हम दोनों जब चाहे वापस आ सकते हैं, हमारा कोई टाइम बाउंड नहीं है, बस अपना काम करना होता है। अपने एम्प्लॉयज को एक प्रोजेक्ट दे दो, मतलब जो भी काम है उनको पर्टिकुलर वो काम दे दो। अगर उनसे नहीं हो पा रहा है या टाइम लाइन के अंडर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको बोलो या फिर टाइम का इशू बताओ तो ठीक है। अदरवाइज ये पंच इन पंच आउट वाला तो टाइम बहुत गलत है। आधे लोग वैसे भी ऑफिस में सिर्फ वैसे ही बैठे होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है, जस्ट कि वो 6 बजे ही वापस घर जाएंगे। और ये मुझे तो सबसे ज्यादा टाइम वेस्टिंग चीज लगती है कि आपके पास कोई काम नहीं है और आप कोई अपना खुद का पर्सनल काम भी नहीं कर पा रहे हो उस टाइम। फ्रॉम होम में मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जहाँ तक हम मतलब
ऑफिस आने जाने में हमारा जो टाइम वेस्ट होता है एक्चुअली वो बच जाता है। तो उसमें क्या है, हम एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं ऑफिस के काम के लिए। और मेरे दोस्त है जो कि बहुत दूर से ऑफिस आती थी, मतलब उसका डेली का ट्रैवलिंग 5 आवर्स है। 5 आवर्स? यस। तो दिन के 5 घंटे वो सिर्फ ट्रैवल ही कर रही है, और जिसमें कि वो घर से इजीली काम कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो उसने वो जॉब छोड़ दी है, अभी तो शी मूव्ड वहाँ से, बट पहले उसके साथ इतनी प्रॉब्लम थी। वो मेट्रो में 2.5 घंटे एक साइड पे बैठी होती थी, और ऑफिस आके भी उसको वही काम करना होता था जो वो घर से इजीली कर सकती है। तो वही ना, तो वर्क फ्रॉम होम मेरे हिसाब से तो ठीक है। वर्क फ्रॉम होम भी नहीं तो मतलब वही 2 डेज हाइब्रिड वर्किंग मेरे को बेस्ट लगती है, क्योंकि हाइब्रिड में ये है कि आपको ऑफिस भी को भी जाना मिल जाता है और आप घर से भी इजीली काम कर सकते हो। बट हाँ, कुछ प्रोफाइल्स हैं जो नहीं कर सकते घर से काम, फिजिकल वर्क जिनके ज़्यादा होते हैं उनको बुला लो, कोई इशू नहीं है। बट जिनका काम एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम में चल सकता है, घर से कर सकते हैं जो काम, उनको तो एटलीस्ट वर्क फ्रॉम होम दे ही दो। हफ्ते में 2 दिन ही दे दो, 3 दिन बुला लो। बाकी अभी तो बहुत सारी मतलब आधे से ज्यादा कंपनीज ने एक कल्चर अडेप्ट कर ही लिया है वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्किंग का। हाइब्रिड वर्किंग में यही फायदा होता है कि आप अपने ऑफिस के काम भी कर सकते हो और फिर आप बाकी दिन घर से काम कर सकते हो, जिसमें कि आपका टाइम भी सेव होगा और आप ज्यादा फोकस्ड रहोगे और आपका ऑफिस जाने का मन भी करेगा। बाकी क्योंकि अगर आप 2 दिन जा रहे हो तो मन करेगा ऑफिस जाने का, बिकॉज यू हैव टू यूज योर क्लोथ्स। मेरे जैसे को तो एक्चुअली, क्योंकि मेरे पास कपड़े इतने ज्यादा हैं और दिन कम है। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता ऑफिस जाने का, सीरियसली। बिकॉज तुम्हारा अगर मैं 2 दिन छुट्टी पे रहे, मतलब छुट्टी नहीं, वर्क फ्रॉम होम या फिर सैटरडे संडे अगर मैं घर से कर रहा हूँ काम, तो भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं करता जाने का, मन ही नहीं करता ऑफिस जाने का। आज बड़ी मुश्किल से आया हूँ। मेरा तो यही है कि अगर मैं या तो काम करूंगी नहीं, लेकिन जब मैं करने बैठूंगी तो फिर मैं पूरा फोकस्ड तरीके से उसको करूंगी। मेरा थर्सडे वर्क फ्रॉम होम था, फ्राइडे वर्क फ्रॉम होम था, सैटरडे संडे छुट्टी थी, मंडे मैंने वर्क फ्रॉम होम ले लिया। 5 दिन में वर्क फ्रॉम होम करने के बाद आज जब ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा सीरियसली बिल्कुल मन नहीं था आज भी जाने। बट वी बोथ आर ग्रेटफुल कि हम लोगों की प्रोफाइल अच्छी है और हम लोग इतना फ्लेक्सिबली काम कर पा रहे हैं, वरना लोगों को एक्चुअली नहीं मिलता। और मैंने सब लोगों को यही देखा है कि वो अपनी प्रोफाइल की, अपनी जॉब की बुराई करते रहते हैं, ज्यादातर तो कॉर्पोरेट मजदूर। भाई मैं तो नहीं करता, और मैं भी नहीं करती, बिकॉज यही चीज है बहुत अच्छी है, बहुत जिससे कि हम लोग अपनी सारी चीजें शौक पूरे कर पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज पे कोई जोक होना चाहिए। अपनी जॉब के लिए तो कभी गलत बताना ही नहीं चाहिए यार। ठीक है, आप परेशान हो तो उसके लिए मेहनत करो, कुछ नया ट्राई करो अपने लाइफ में, चीजों को, इंटरव्यूज फेस करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ट्राई कर रहे हो और आपको फिर भी कोई अच्छी चीज नहीं मिल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया अपनी नई जॉब में, और यू नो ना कि मेरे को कितना टाइम लगा टू चेंज, और मैंने कितनी मेहनत करी है, वो तो आई नो। बाकी आई गॉट समथिंग जो मुझे चाहिए था, आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट्स मुझे वो मिल ही गया जो मुझे चाहिए था। और मेरी तो फर्स्ट जॉब से ही मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को आज तक जॉब में कोई भी दिक्कत नहीं हुई कहीं पे। अगर आप अपना काम टाइम पे कर रहे हो और आपका बॉस अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट हाँ, मुझे पता है, आई अग्री कि बहुत सारे लोगों के साथ सिचुएशन डिफरेंट होती है। यार मेरी तो जॉब भी अच्छी है, मेरी बॉस भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है मेरे साथ, तो मेरे साथ कोई इशू नहीं है जॉब में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन चीज़ों को जोक करने से ज़्यादा कि तुम उस चीज़ पे अब काम करो, मेहनत करो, तो तुम्हें वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो तुम्हें चाहिए। सीरियसली। सो गाइस, मेरी वाइफ का ऑफिस आ चुका है, मैं इनको यहीं थोड़ा सा रास्ते में छोड़ के जाऊंगा। हाँ, और फिर एक खतरनाक रोड क्रॉस करके मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं छोड़ने जाऊंगा तो मेरे को आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। एक तो इतना ट्रैफिक, ऊपर से इतना घूम गया तुम्हारा ऑफिस, इसलिए मेरे को यहीं छोड़ना पड़ता है। चलो गाइस, मिलते हैं, ओके। हमारा समय हो गया है जाने का। तो अभी आप ऑफिस जा रहे हो, बाकी का शाम को चलते हुए भी रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, और मैं अपने ऑफिस में भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ जाते हुए। चलो ठीक है, बाय बाय बाय। गाइस, वो खतरनाक रोड मैंने क्रॉस कर लिया। उस पर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है एक्चुअली। बट अभी मैं थोड़ा सा चल के जाऊँगी और अपने ऑफिस पहुँच जाऊँगी, क्योंकि अगर वो मुझे छोड़ने के लिए आएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है।
हो सकती है क्या होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ता है। तो आई प्रेफर कि मैं ये रोड क्रॉस करके ही ऑफिस चली जाऊँ। तो गाइस मैं अभी पहुँचने वाली हूँ। हमें मैं एंटर करूँगी, फिर मुझे ऊपर लिफ्ट से जाना होगा। तो ये है मेरा आज का आउटफिट। सो हमारी छुट्टी हो गई है, अब हम जा रहे हैं घर। पर घर से पहले हमें एक जगह और जाना है, थोड़ा सा काम है, वो काम ख़त्म करके फिर जाएंगे हम। आज थोड़ा सा लेट भी हो गए हम। क्यों लेट हुए? मैं तो फ्री हो गया था जल्दी, तुम्हारी मीटिंग थी तो इसलिए मेरे को भी रुकना पड़ा। started at 4:30 यार ये and it extended. थोड़ा सा समझाओ ना। I can't. It is basically a location review and reviews take time. जिस काम से हम आ रहे थे यहाँ पे, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और जिस काम से नहीं, हम लोग एक रिपोर्ट कलेक्ट करने आए हैं। सो दिस इज पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी थोड़ी देर। सेक्टर 14। और आई थिंक मेरे को पार्किंग मिल भी गई है एक ही बार में। यस, दिस इज सेक्टर 14। हाँ, यहाँ पे हम रिपोर्ट कलेक्ट करने आए हैं क्योंकि मैडम के हाथ में दर्द था, जिसके लिए हमने एक्सरे कराया। और एक्सरे में आई थिंक कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो एक्सरे वाली लेडी ऑलरेडी बता चुकी है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है। बट आई एम इन पेन अभी भी। चलो, लग गई है गाड़ी। गुड़गांव में पता है एक चीज बहुत अच्छी है। लेफ्ट साइड में एक बारी फोकस करो, लेफ्ट साइड में फोकस कर कैमरे का। गुड़गांव पे ठीक है। जिससे कि हमें कोई लेना देना नहीं। हमें कोई लेना देना नहीं जिससे। बट सीरियसली रात को देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लाइटिंग बहुत अच्छी रखते हैं ये लोग। बिकॉज़ आई डोंट ड्रिंक। आई आल्सो। तो हमारी पार्टी में मेन होता है खाना और ड्रेस और कोक। बस कोक इसलिए क्योंकि इसको पसंद है, बाकी का मेरे को स्प्राइट पसंद है, मैं पी नहीं पाता, फिर भी कोक ही पीनी पड़ती है मेरे को। तो गाइज अब हम थक हार के जा रहे हैं घर, क्योंकि ऑफिस डे बहुत टायरिंग होता है और अब बहुत सारी आगे नई वीडियोस भी आने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड, और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और इसके लिए हमने एक इंस्टाग्राम चैनल भी बनाया है, आप वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो और बड़ी जो वीडियोस होती है उनके शॉर्ट्स भी देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।